नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। कुछ लोगों को हिंदू मुसलमान की एकता बहुत खलती है, बहुत डर लगता है उनके एक साथ आने से, और इसीलिए जो है वो कभी नहीं देखना चाहते कि ये दोनों एक दूसरे में घुल मिल जाएं, एक दूसरे के साथ आ जाएं, एक दूसरे के संग में बैठे। अलीगढ़ के अंदर एक समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेता ने एक मंदिर के अंदर एक वाटर कूलर लगवा दिया। वाटर कूलर, ठंडे पानी की व्यवस्था करवाना, वाटर कूलर लगवा दे और वहां पर अपनी एक पट्टा जो पत्थर लगवाते हैं, पटका लगाते हैं, वो लगवा दिया। अब जैसे ही ये बात पता चली बजरंग दल के लोगों को, विश्व हिंदू परिषद के लोगों को, वो तुरंत वहां पर पहुंच गए। तुरंत वहां पर पहुंच करके जो पत्थर लगाया गया था उस पत्थर को तोड़ दिया। सोचिए कि आखिरकार ये इतनी बौखलाहट क्यों है, किस इस पत्थर से, इस नाम से इतना डर क्यों है। उसने तो कुछ गलत नहीं किया था। एक पानी की व्यवस्था की थी कि जो भी मंदिर के अंदर श्रद्धालु आएंगे तो उनको ठंडा पानी मिल जाएगा। उसने दान किया, उसने नाम लिख दिया। बहुत सारे लोग गुप्त में दान कर देते हैं, बहुत सारे लोग नाम दे करके दान करते हैं, लेकिन आखिरकार इसको तोड़ दिया गया। पहले आप ये तोड़ने की तस्वीरें देखिए। इस पत्थर को जिसने तोड़ा है उस शख्स का नाम है करण चौधरी। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल प्रखंड मंत्री हैं ये, और खैर गांव के रहने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, अब इनको सुनवाएंगे आपको। ये शख्स क्या कह रहे हैं? ये शख्स ये कह रहे हैं कि यहां पर पहले भी वाटर कूलर लगा हुआ था, तब किसी का पत्थर नहीं लगा था, लेकिन अब जैसे ही इन्होंने वाटर कूलर लगवाया है तो पत्थर क्यों लगवा दिया। ये 10,000 रुपए का पत्थर जो यहां पर वाटर कूलर लगाया है, उसके बाद इसके ऊपर पत्थर लगा करके ये अपने आप को क्या साबित करना चाहते हैं? मैं 20,000 रुपए दूंगा। और इसके बाद में इन्होंने बेहद आपत्तिजनक बात कही। इन्होंने क्या कहा? मैं 20,000 रुपए दूंगा अगर मस्जिद के अंदर मेरे नाम से कोई भगवा झंडा उसके ऊपर लहरा दे, उसके ऊपर लगा दे। अगर ये लोग लगवा ले तो मैं 20,000 रुपए दूंगा। अब आप बताइए कि मंदिर के अंदर जो पत्थर लगाया गया पानी की व्यवस्था के लिए, उसका दान करने के लिए जो पत्थर लगाया गया, वो बात, और मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा लहराना, वो बात, क्या ये दोनों एक जैसी हैं? लेकिन किस तरह से कुछ लोगों को अपनी राजनीति करनी है और उसके लिए जो है वो कुछ भी हदें, सारी हदें जो है वो पार कर जाते हैं। आप इनको एक बार सुनिए। मेरा नाम करण चौधरी है। किस विभाग से हैं, कहाँ रहती हैं? मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल प्रखंड सहमंत्री हूँ, खैर से। जी, क्या विवाद था और क्या मामला था? ये एक पट्टिका तो भाई साहब, यहाँ पर पहले भी प्याऊ लगा हुआ था। किसने दान किया था पहले आरओ, वो नहीं लिखा था। और आज ये किसी ने मुस्लिम व्यक्ति ने किसी ने दान कर दिया, तो इन्होंने यहाँ पर बहुत बड़ा बोर्ड लगा दिया, जो कि हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार बिल्कुल गलत है। मैं कहता हूँ हमारे हिंदू में ये सबसे बड़ी बहुत बड़ी गलती है कि हम मंदिर पे मुसलमानों को आमंत्रित कर रहे हैं इस तरीके से। वो धीरे धीरे हमारे मंदिरों पे घुस रहे हैं। मैं कहता हूँ अगर ये इसी तरीके से प्याऊ मैं दूंगा आगे से, मुसलमान पर लगवाए तो सही, अपने उस पर मस्जिद पर लगवाए। मैं कहता हूँ इन्होंने 10,000 का दिया है, मैं 20,000 का देने का हकदार हूँ। मैं 20,000 दूंगा अगर झंडी लगवाए मस्जिद पे। तो अगर मैं भगवा कलर लगवाए झंडी, अगर मैं गलत हूँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो, और नहीं तो इस तरह की बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करी जाएगी एक्टिविटीज। अरे पहले तो आदेश ही नहीं है भाई साहब, कोर्ट का आदेश दिखा दें ये बात। बिल्कुल कोई भी ऐसी हरकत नहीं करी जाएगी जिससे ये मुसलमान व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो मंदिर पर आके, आपने सुना होगा इससे पहले भी एक हरकत हुई है जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिरकार इनको दिक्कत किस बात से है, दिक्कत किस बात से है और किस बात का इनको डर लगा रहता है। अब आपको बीजेपी के एमपी सतीश गौतम को सुनवाते हैं। बीजेपी के एमपी है सतीश गौतम। कायदे से तो उनका काम यह होना चाहिए कि वो सांसद हैं, सांसद होने के नाते उनको दोनों समुदायों के लिए एक कहना चाहिए था कि नहीं, आपस में सौहार्द से रहें, मिल बैठ करके रहें, और ये इसी में सबकी भलाई है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो इन्होंने किया है यहां पर, ये भावनाएं भड़काने वाला काम है, ये भावनाएं भड़काने वाला काम है, ये नहीं करना चाहिए। और सोचिए अगर मेरे नाम का पत्थर मस्जिद में लगेगा तो क्या सही लगेगा? ये क्यों सोचते हैं कि अगर मस्जिद में किसी के नाम के पत्थर लग जाएगा किसी व्यवस्था को करने के लिए तो वो गलत होगा या सही होगा? आप इसको भी एक बार सुनिए। क्यों पत्थर लगाया? क्योंकि ये भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। खास करिए मेरा मस्जिद में पत्थर लगे तो कैसा लगेगा, इसलिए हिंदू धर्म पर पत्थर लगाना
ये शोभनीय नहीं है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। सतीश गौतम आगे चेतावनी देंगे इस तरह के मुस्लिम लोग पत्थर नहीं, आपको सेवा करनी है, आप सेवा करें, दिखावा ना करें। अब चुनाव आ रहा है तो पत्थर लगा रहे हैं विजय को। तमाम बातें हमने आपके सामने रखी और अब आप बताइए कि क्या सही है और क्या गलत है। ये लोग कह रहे हैं कि इन्होंने मंदिर के अंदर मुसलमान नाम की पटकी क्यों लगाई, मुसलमान नाम का पत्थर क्यों लगाया, ये लोग ये कह रहे हैं। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि क्या मुसलमान इस बात को स्वीकार करेंगे कि मेरे नाम का अगर कोई पत्थर वहां पर लग जाए। ये बीजेपी के सांसद कह रहे हैं। एक कह रहा है कि मैं भगवा झंडा जो है वो वहां पर लगाना चाहता हूं। देखिए, कायदे से तो जो बातें कही जा रही है वो आपस में मेल खाती नहीं है। एक पत्थर लगाना कूलर, वाटर कूलर की व्यवस्था करने के लिए वो एक अलग विषय है, जबकि भगवा झंडा मस्जिद के ऊपर लगवाना वो एक अलग विषय है। लेकिन कुछ एक लोग ये भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता ने जो किया शायद उससे भी बचा जाना चाहिए था। अगर उनको धर्म ही करना था, अगर उनको दान ही करना था तो कहीं पर बाहर कर देते, कहीं पर स्कूल के अंदर कर देते, किसी बस स्टॉप पर कर देते, किसी चौराहे पर करवा देते। उन्होंने मंदिर के अंदर क्यों किया, इस बात पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि मंदिर और मस्जिद के अंदर ये दान धर्म करना ही गलत है। आपको अगर दान धर्म करना है तो किसी गरीब बस्ती में जाकर करिए, सबसे अच्छा है। ना मंदिर में करिए ना मस्जिद में करिए। कुछ लोग ये भी बात कह रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी बात है, आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनाव की कवरेज के दौरान हमने आपको दिखाया था कि पश्चिम बंगाल में एक ही रात को होलिका दहन और शबे बारात दोनों चीजें एक ही रात को हुई थी। वो इत्तेफाक था और उस दिन हम वहां पर मौजूद थे पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, उस रोज पहले होलिका दहन में पश्चिम बंगाल के कोलकाता के मुस्लिम समुदाय के लोग अपने हिंदू भाइयों के साथ में जाकर के पहले होलिका मनाते हैं और उसके बाद में उस होलिका को मनाने के बाद में वहीं से हिंदू समुदाय के लोग शबे बारात मनाने के लिए मस्जिद में आते हैं। तो आपस में ये जो घुल मिल जाए तो इससे दिक्कत किसको है। और तभी मैंने ये लाइन कही थी, अगर हमारे दर्शकों को याद हो, कि इस तस्वीर से वो लोग डरते हैं जिनकी राजनीति इस तस्वीर से चलती है। हिंदू मुसलमान की एकजुटता से वो लोग डरते हैं जिनकी राजनीति इनके कारण से चलती है। कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि अगर मुस्लिम समुदाय के लोग इधर आ जाएं, हिंदू समुदाय के लोग उधर चले जाएं, तो इससे जो उनकी राजनीति है, दोनों के बीच में जो डर और खौफ का माहौल पैदा करके रखे हुए हैं, फिर वो गड़बड़ा जाएगा। और इसीलिए जो है ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहरहाल दोनों तरह के पक्ष जो है हमने आपके सामने रखे हैं। विधानसभा चुनाव के साथ में भी लोग इसको जोड़ रहे हैं। कोई लोग ये भी जो लोग जोड़ के देख रहे हैं कि अगर ऐसा किया जाना आज गलत है तो क्या पहले जो किया जाता रहा है, पहले भी कुछ एक उदाहरण जो है वो लोगों ने दिए हैं कि पहले किस तरह से जो है वो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी मंदिरों के लिए अपनी जमीन को दान किया है। तो क्या ये लोग उनको भी, मंदिरों को भी तोड़ देंगे? क्योंकि वो मंदिर बने हैं तो वो मंदिर मुसलमानों की जमीन पर बने हैं। ये दो जो है स्क्रीनशॉट शेयर किए जा रहे हैं। ये स्क्रीनशॉट है, पहला आप देखिए, पहले स्क्रीनशॉट में आपको जो है वो नजर आ रहा है मौलवी अफजल अहमद जी बिचौला निवासी ने दोनों धर्मों का सम्मान करते हुए यह शंकर भगवान और दुर्गा माता के मंदिर की भूमि निम्नलिखित आदमियों को पंच बना करके श्री 108 स्वामी नारायण नंदन जी की उपस्थिति में दान दी। इसमें जो पंच बनाए गए हैं उसमें लक्ष्मण प्रसाद, अवध बिहारी प्रसाद लाल, नहू मल और उसके साथ में है चौधरी सूरज सिंह। और ये संपन्न हुआ है 2008-1951 में ये संपन्न हुआ है। और दूसरा एक और स्क्रीनशॉट आप देखिए इसके साथ साथ, श्री मौलवी अफजल अहमद जी के सपुत्र श्री मसूद अहमद कुरैशी जी बिचौला निवासी ने अपने पुत्र की धार्मिक प्रेरणाओं से प्रेरित होकर के 2 बीघा जमीन सार्वजनिक सेवा श्रम को श्री स्वामी 108 नारायण नंदन जी की उपस्थिति में दान दी। यह है सन 2019-1956। ये हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से सन भी लिखे हुए हैं और इंग्लिश रीति रिवाज के हिसाब से भी सन लिखे हैं। तो आप बताइए कि हमारा देश तो ऐसा था, हमारा उत्तर प्रदेश तो ऐसा था, लेकिन ये हमारे देश और हमारे उत्तर प्रदेश और हमारी संस्कृति, उसको ये किसकी नजर लग गई है? कौन लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, मंदिर में अगर मुसलमान नाम का पटका अगर लग जाएगा, उस मुसलमान का नाम अगर आ जाएगा तो फिर जो है वो भावनाएं भड़क जाएंगी। यहां पर तो पूरी जो जमीन दे दी है उसके ऊपर मंदिर बना है। मंदिर के लिए जो जमीन दान की वो किसी मुस्लिम ने दी, उसके बाद में उसने अपनी 2 बीघा पूरी जमीन दे दी।
तब किसी की भावनाएं नहीं भड़की। तब से लेकर के अभी तक जो है ये वहां पर पत्थर लगा हुआ है, लेकिन तब किसी की भावनाएं नहीं भड़की। शायद तब जो है वो ऐसे कुछ संगठन नहीं इतने सक्रिय रहे होंगे, या कुछ ऐसे संगठन जो आज जाकर के पत्थर तोड़ देते हैं शायद उतने ताकतवर नहीं होंगे जितने आज हैं। शायद उनकी सरकार नहीं रही होगी जो आज है, शायद इसीलिए सब कुछ हो रहा है। या वाकई जो है इसमें समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनको भी बचना चाहिए था। आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।